पानी को आपने कहानी बना दिया। आपने कहानी की बात की और पानी की भी बात की। यादों और तजुर्बों का आईना है पानी। क्या जिंदगी में, मैं वो कहानी सुनना चाहूंगा जिसने आपको पानी पर लिखने को मजबूर किया, और आपने कई मुशायरों में कहा भी है कि ये वो गजल है जो आपकी सिग्नेचर गजल है, ये वो गजल है जिसने देश और दुनिया को बताया नवाज देवबंदी की गहराई क्या है। असल में शायरों की जिंदगी का एक बड़ा अलमिया है अनुराग भाई जी। होता यह है कि कवि और शायर जब जरा सा भी अच्छा कहने लगते हैं तो लोग शक करने लगते हैं। और बड़ी अजीब बात है कि बहुत सारे बड़े लोग अगर दाद भी देते हैं हमें, जब हम छोटे थे, जब हमने ये शुरू किया था, तो ये कहते थे मियां नवाज ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने कहा है ये शेर। तो मुझे लगता था कि शायद यही सच्ची दाद है कि ये जो इनकार कर रहे हैं, ये कहना ये चाहते हैं कि तुमने अपने कद से बड़ा शेर कहा है, लिहाजा ये तुम्हारा नहीं है। मैं इत्तेफाक से लखनऊ से रदौली एक जगह है, लखनऊ से आगे जी, वहां जा रहा था, तो मुझे रास्ते में एक वेद दीवाना एक शायर हुआ करते थे पंजाब के, डॉक्टर बशीर बद्र साहब के शागिर्द थे। वो मिले और मिलने के बाद हम सफर हो गए और उन्होंने हमारा इम्तहान लेना शुरू कर दिया। और ये 1980 की बात है जी, 80s की। तो हम थोड़ी देर तो खामोश रहे, आखिर में वो हमारी खामोशी से तंग आ गए और वो फिर चुप हो गए। और मुझे लगता भी यही है कि जब आपको कोई परेशान करने लगे तो सबसे अच्छी बात है कि खामोश हो जाइए, तो तंग करने वाला हमेशा के लिए खामोश हो जाए। जब वो खामोश हो गए तो फिर मुझे उनकी मासूमियत का ख्याल आया और मैंने उनसे कहा कि आप चाहते क्या हैं। तो उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता था कि मैं अगर आपको एक लाइन यानी कि एक मिसरा दूं तो उस पर कुछ शेर कह लोगे। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं कि मैं किसी को अपना टीचर बनाऊं, अपना उस्ताद बनाऊं, लेकिन अगर आपकी नीयत यही है तो बताइए क्या आपका मिसरा है। उन्होंने मुझे एक मिसरा दिया। बहरहाल मैं फौरी तौर पर तो कोई शायरी नहीं कर पाता, लेकिन इत्तेफाक ये कि जब कुदरत किसी को नवाजना चाहती है तो ऊपर वाले ने मुझे ऐसा किया कि मैं थोड़ा सा ही लखनऊ से सफ़र गुजरा था कि मेरी पूरी गज़ल मुकम्मल हो गई। और ये गज़ल उस वक्त की पैदावार है। तो ये गज़ल रिएक्शन की गज़ल है, रद्द अमल की गज़ल है। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें जो कुछ है वो ऊपर वाले सुनना चाहेंगे सर। तो वो मैंने आपको सुना दी गज़ल। अच्छा। वो यही थी कि वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक।